गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th की फर्स्ट बुक विस्तास के फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है रेड ट्रैप। और आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा रेड ट्रैप की पिक्चर टॉप ऑफ द टाइटल। तो रेड ट्रैप आप जानते हैं कि रेड ट्रैप क्या होता है। तो ये जो स्टोरी है वो रेड ट्रैप से रिगार्डिंग है, और आगे हम देखेंगे कि इस स्टोरी में इस स्टोरी को रेड ट्रैप का नाम क्यों दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ जो टफ वर्ड है आप उनको एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो कुछ वर्ड है इनके मीनिंग क्या होते हैं, ये आपको मैं बता दूंगा साथ साथ में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो लेसन का स्टार्ट होता है यहाँ पे। ओके, सो लेसन में है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन who went around selling small red trap of wire. He made them himself at odd moments from the material he got while begging in the stores or at the big farms. Okay, so तो रेड ट्रैप का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। रेड ट्रैप क्या होता है, एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि रेड ट्रैप क्या होता है। ओके, तो रेड ट्रैप मीन्स एक ऐसा डिवाइस जिससे हम क्या करते हैं, रैट्स को पकड़ते हैं। ठीक है, चूहों को पकड़ने वाला डिवाइस को क्या बोलेंगे, रेड ट्रैप बोलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे तो स्टोरी किससे स्टार्ट होगी कि एक बार एक पर्सन होता है, ठीक है, वो क्या करता था, छोटे छोटे जो स्मॉल रेड ट्रैप हैं उनको बनाया करता था। और ये जो रेड ट्रैप थे वो कब बनाता था, जब क्या था, स्ट्रेन टाइम होता था दिन का, तभी वो बनाता था। दीज वर मेड्स ऑफ वायर। और ये जो रेड ट्रैप्स थे ये वायर से बने हुए होते थे। ही यूज टू रूम वॉट टू सेल दिस। और वो क्या करता था, इनको वो सेल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो रोम करता। ठीक है, रोम का मीन ROAM। ठीक है, रोम का मीनिंग क्या होता है, एमलेसली घूमना। ठीक है, या घूमना। ओके, इसको एमलेसली नहीं बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है, एक जगह दूसरी जगह घूमता था वो अपने जो रेड ट्रैप थे उनको सेल करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है, ही यूज टू बेग फॉर द मटेरियल इन स्टोर्स एट बिग फॉर्म्स। और जैसे वो ये जो बारिश थी वो कहाँ से इकट्ठा करता था, वो बड़े जो फॉर्म्स होते हैं वहाँ पे जाता था, या जो स्टोर होते थे वहाँ पे जाके इन मटेरियल को इकट्ठा करता था ताकि वो क्या करे, रेड टैप बना सके और उनको बेच सके। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Okay, next है यहाँ पे, even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. Okay, तो ये जो टफ वर्ड है ऊपर भी आए हुए हैं। स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि ये वर्ड हमने बीच में ढूंढने हैं, उनकी मीनिंग भी जाननी है। ओके, सो तो फर्स्ट सबसे पहले हम एक जो वर्ड है वो चेक कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले वर्ड है इवन सो। तो इवन सो का मीनिंग क्या होगा, करंटली यट या स्टिल अभी तक। ओके, जॉट का मीनिंग होता है फोर्स करना, या फोर्स टू अडॉप्ट किसी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स करना। पैटी का मीन्स वेरी स्मॉल। ठीक है, एक वर्ड आया था यहाँ पे पैटी, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वेरी स्मॉल। ओके, थीबरी का मीनिंग हम जानते हैं, चोरी करना। एंड नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट हमारी इडियम्स हैं, कीप्स बॉडी एंड सोल टुगेदर। ओके, तो इसका मीन क्या है, अर्न फॉर लिविंग। ठीक है, ओके, या मीन्स टू रिमेन अलाइव, जीवित रहने के लिए कमाना। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे रैग्स। ठीक है, रैग का मीन यहाँ पे है फटे हुए कपड़े या टॉर्न क्लोथ्स। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। ठीक है, मीन्स अपीयर्ड हंग्री। ओके, इस फुल लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि वो हंगरी सा दिखाई देता था। ओके, तो ये कुछ वर्ड है जो कि हम चेक किए यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, और देखते हैं यहाँ पे कि नेटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट कहते हैं, नेटर कहता है, तो यद्यपि ये जो रेड ट्रैप सेलर था इसको मटेरियल सभी जगह से फ्री में मिलता था, परंतु उसका जो ये जो बिजनेस था रेड ट्रैप बनाने वाला, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। ओके, सो वो क्या करता था,
वो भीख मांगता था, साथ में छोटी बहुत चोरियां भी कर लेता था ताकि वो क्या करे, अपनी जीवन अच्छी तरीके से वो गुजार सके। वो तो नेक्स्ट डेटा कहते हैं कि यद्यपि उसके जो कपड़े थे वो टॉर्न थे, फटे हुए थे, चीक्स वर संग, उसके जो चीक्स थे वो संक हुए थे, ठीक है, मीन्स। और नेक्स्ट यहाँ पे ही अपेयर्ड हंगरी और माल न्यूट्रिशन, और साथ में वो कैसा दिखाई देता था, भूखा ही दिखाई देता था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्या होता है। तो सेकंड पैसेज में हम देख सकते हैं, नो वन कैन इमेजिन, ओके, नो वन कैन इमेजिन how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations, okay। और तो देखते हैं यहाँ पे ये जो वर्ड हैं एक दो उनको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड आया वो था क्या, ठीक है, वो था मोनोटोसियस, ओके। तो इसका मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है, ओके। और मोनोटोसिस का मीनिंग होता है बोरिंग, ठीक है, डल हो जाना, ओके। और नेक्स्ट है बेगाबोंग का मीन्स है वन हु हैज़ नो होम एंड वंडर्स, ठीक है, मीन्स जैसे नोमैड होते हैं ना, कि एक ऐसे पर्सन के पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता है, वो इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, घुमंतु बोलते हैं इनको हम। तो वो है बेगाबोंड, ओके। और प्लॉड अलोंग द रोड, प्लॉड का मीन्स है जिसके घर क्या हो, या जो रोड के किनारे रहता हो, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लॉड। और मेडिटेशन, मेडिटेशन का मीन्स है डीप थॉट, ठीक है, डीप थॉट, सॉरी थॉट नहीं, डीप थॉट को क्या बोलेंगे हम, मेडिटेशन, ओके। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आप क्या करोगे, लर्न कर लोगे, ठीक है। मोन्टेस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, डल। एंड प्लॉट्स का मीनिंग है लिविंग ऑन द रोड साइड, ओके। और मेडिटेशन का मीन्स इन डीप थॉट, ओके। सो तो नेक्स्ट लेटर ये बताता है कि जो रैटर मेकर की जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा सैड और डल थी। उसके पास रहने के लिए ना ही कोई घर था, ठीक है, और वो क्या करता था, जो रोड के साइड ही रहता था, ठीक है, रोड पे ही वो सोता था, मोस्टली ही वाज बिजी इन इज ओन थॉट। और ये जो व्यक्ति था ये हमेशा अपने ही थॉट्स में खोया रहता था, ओके। ओके, सो नेक्स्ट है, व्हाट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining, okay। fallen into a line of thought का मीनिंग है imagined, okay। imagined, ये रहा वर्ड इमेजिन का इमेजिन्ड अ न्यू थॉट मीन्स किसी नए विचार को सोचना, ओके। सो तो एक बार क्या होता है कि ये जो आदमी है उसके दिमाग में एक विचार आता है, ठीक है, और ये जो नया थॉट है या विचार उसको काफ़ी ज़्यादा खुश करता है। तो ये विचार क्या होता है हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज डेट ट्रैप्स बट सडनली ही was struck by the idea that the whole that the whole world about him, the whole world with its land and its seas and cities and villages, was nothing a big rat trap, okay। Next है, it had never excited for any other purpose than to set weights for people, okay। तो struck an idea means a new idea came in his mind, and next weight का means temptation, okay। वर्ड है यहाँ पे वेट, इसका मीनिंग क्या होता है, टेम्पटेशन मीन्स आकर्षण, ओके। टेम्पटेशन का मीनिंग क्या होता है, आकर्षण, ओके, या अट्रैक्शन। सो नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है कि ऐसे ही ये जो रेड ट्रैप सेलर था ये अपनी रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में नया विचार आता है। वो क्या देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा संसार है वो एक बड़ा रेड ट्रैप है, मीनिंग ऑल द पीपल आर ट्रैप्ड इन दिस वर्ल्ड, कि सभी जो लोग हैं यहाँ पे वो उस वर्ल्ड में ट्रैप हैं, ओके। द वर्ड एग्जिस्ट टू टेम्प्ट पीपल इन टू डूइंग समथिंग, और ये जो वर्ड है वो लोगों को टेम्प्ट करता है किस लिए, टू डूइंग समथिंग, ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, it offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered to cheese and pork. And as soon as anyone let himself to be tempted to touch the weight, as it closed it on him, and then everything came to an end. Okay, so
रिचेस का मीन आप जानते हैं, रिचेस लोग क्या होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनको बोलते हैं। शेल्टर का मीन होम हो गया, ठीक है, शेल्टर पता आपको क्या होता है। और पोर्क का मीन क्या होता है, द मीट ऑफ पिग, ओके, मीट ऑफ पिग को क्या बोलेंगे हम, पोर्क बोलते हैं, ओके। सो इन लाइन्स का मीनिंग हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो नेक्स्ट वो कहता है नरेटर, द वर्ड्स गिव्स अस मैनी प्लेजर लाइक मनी, हैप्पीनेस, होम, फूड, क्लोथ्स एट्सेट्रा। तो नरेटर बताता है कि जो वर्ड हमें काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस देता है, जैसे मनी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, होम, फूड एंड क्लोथ्स। दिस इज सिमिलर टू अ rat trap हैविंग चीज टू पोर्क टू टेम्प्ट rats। तो नरेटर ये कहता है कि ये उसी समान है जिस तरह हम क्या करते हैं, एक रैट को हम कैच करने के लिए बटर या कुछ लगाते हैं कहाँ पे, रैट ट्रैप में। सेम ही क्या है, ये जो हैप्पीनेस है, मनी है, फूड है, ये हमारे लिए क्या है, रैट ट्रैप है इस वर्ड में, ओके। So as soon as a person try to get off the pleasure of the world, he get trapped to obtain more such pleasure, and then he is not able to come out of the ever increasing desire। तो नेक्स्ट नेगेटिव आता है कि हम इनमें से किसी भी खुशी को जब पाने की कोशिश करते हैं तो हम वास्तव में क्या होता है, इस संसार के रैट में फंस जाते हैं। हम पहले एक खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह हम एक नेवर एंडिंग जो साइकिल है उसका पार्ट हम बन जाते हैं, ओके। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू इल ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings, okay। सो आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट लेटर कहता है कि सर्टेनली, निश्चित ही, द वर्ड नॉट काइंड टू हिम, कि जो वर्ड है वो निश्चित निश्चय ही मेरे लिए क्या था, या उस लेटर सेलर के लिए काइंड नहीं था, ओके। देयरफॉर दिस थॉट गेव हिम स्पेशल हैप्पीनेस टू थिंक एंड थिंक बैड अबाउट द वर्ड। इसी कारण क्या हुआ, ये जो रेड ट्रैप सेलर था वो संसार के बारे में ऐसा सोचने लगा कि संसार क्या है, एक बड़ा रेड ट्रैप है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम, it became a cherished pastime of during many daily ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and the others who were still circling around the weight, okay। So तो नेक्स्ट लेटर कहता है कि दिस बिकम हिज थॉट टू पास इट टाइम ड्यूरिंग द डल एंड बोरिंग वॉक्स। तो ये जो अब उसका क्या था, फेवरेट थॉट बन गया था, जब भी रेड ट्रैप कहीं पे जाता था या बोर होने शुरू हो जाता था तो इसी बात को सोचने शुरू कर देता था कि संसार क्या है, विद रेड ट्रैप, ओके। ही यूज्ड टू थिंक ऑफ पीपल नोन टू हिम हु वर कॉट इन द डेंजरस ट्रैप ऑफ वर्ड। वो हमेशा उन लोगों के बारे में शुरू कर देता था जो कि जिनको कि वो जानता था और वो संसार के इस ट्रैप में फंसे हुए थे। ही यू आल्सो यूज्ड टू थिंक द पीपल ऑफ हु वर स्टिल मूविंग अराउंड द टेम्पटेशन। और साथ में वो उन लोगों के बारे में सोचा था जो भी क्या थे, इस टेम्पटेशन में जा रहे थे, ओके। ओके तो नेक्स्ट क्या होता है, वन डार्क इवनिंग एज ही ट्रूडिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, okay, and he knocked on the door. He asked shelter for the night, okay। So next यहाँ पे है, nor he was refused, okay। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो काफ़ी अंधेरा हो जाता है और ये बड़ी मुश्किल से रोड के साथ में चल रहा होता है, तो क्या देखता है कि वहाँ पे एक ग्रे कलर की छोटी सी हट होती है, झोंपड़ी होती है, ओके। ही knocked at the door and get permission to stay there। तो वो क्या करता है, वहाँ पे जो हट का दरवाज़ा उसको नॉक करता है और वहाँ पे रहने के लिए उसको परमिशन वहाँ पे मिल जाती है, ओके। तो बाकी का लेसन हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, आज का इतना काफ़ी है। तो आज जो यहाँ से टफ वर्ड है उनको एक बार आप चेक कर लेना, ओके। मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ जो स्टार्टिंग में बताए हुए थे, ओके। तो ये वर्ड जैसे कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और प्लॉट्स अलोंग द रोड, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, ओके। तो देखो, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मीनिंग होता है सर्वाइव करना, ओके, या अर्न जस्ट इनफ फॉर लिविंग, मीन्स कमाने के लिए पैसे इकट्ठे करना। प्लॉट्स अलोंग द रोड का मीनिंग होता है
लिव्स ऑन द रोड साइड, ये मैंने बता दिया आपको मैंने। और नेक्स्ट है इम्पेनेट्रेबल प्रिजन मीन्स सिचुएशन ऑफ नो एस्केप, ऐसी सिचुएशन हो जहाँ से आदमी भाग ना सके। और नेक्स्ट है ईस्ट हिज बे मीन्स मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल, खुद को कंफर्टेबल बनाना। नेक्स्ट है थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, ठीक है। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल का मीनिंग है टू बिकम वर्स, मुझे चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाना, ओके। और नेक्स्ट है यहाँ पे हंगर ग्लेम इन हिज आइज मीन्स वो क्या था, अपियर हंग्री दिखाई देना, ठीक है, ये हंग्री दिखाई देना। ओके, अनवांटेड जॉय, तो अनवांटेड जॉय का मीनिंग क्या है, अनयूजुअल हैप्पीनेस या स्पेशल हैप्पीनेस, नोटेड अ हॉटी कंसेंट, ओके। तो इसका मीनिंग क्या होता है, गेव अप्रूवल एरोगेंटली। एंड द लास्ट वन है फॉल इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, ठीक है, इसका मीनिंग होगा आई थिंक किसी नए विचार को सोचना, ओके। तो यही मीनिंग होगा वर्ड्स का, तो आपने यही साथ साथ में लर्न कर लेनी है, ठीक है। यही इडियम्स कई बार पेपर में आती हैं और इनसे आपके क्या है क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ओके। सो थैंक यू।